वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, वो क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, अगर आप लोग पिका कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। वहाँ पे इंशाल्लाह आज रात में रीडिंग अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग्स अपलोड हो रही है। मैं वहाँ पे डेली बेसिस पे नहीं करती, वहाँ पे कुछ टाइम बाद करती हूँ। ठीक है, तो पिका कार्ड्स अपलोड वहाँ होते हैं और डिटेल रीडिंग्स यहाँ होती हैं, तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं देख सकते हैं। ठीक है, वेट, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, लेट्स ही देखते हैं। ठीक है, जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है। कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर बहुत स्लो हुए हुए हैं, विश करते हैं इस रिश्ते को, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा। ठीक है, मूवमेंट नहीं कर रहा, बहुत स्लो स्टैग्नेंट कनेक्शन है। ठीक है, और एक विश करता है ये इंसान, लेकिन इसके लिए एक विश करने में और एफर्ट करने में फ़र्क है। ठीक है, तो ये इंसान अपने एफर्ट्स में, एक्शंस में नहीं आ रहा। एक्सपेन हाँ, आपके पर्सन थोड़ा सा यहाँ पर पेजेस की एनर्जी है। ठीक है, पेज बात हो जाती है बहुत ज्यादा। क्या इम्प्रूवमेंट आई है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंज होने वाला है इस रिश्ते में, ये चीज आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है, मतलब किस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये खुलकर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, ये आपको बता नहीं रहा। ठीक है, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। हमें पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। इंतजार बहुत है, वेट बहुत है, जैसे कि ये पर्सन डिसीजन लेने से पहले बहुत ज्यादा सोचो विचार में बहुत है, बहुत सी चीजें सोच रहा है, बहुत सी चीजें। एक होपलेस एनर्जी है, कुछ ना कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में डिस्टर्बिंग एनर्जी है। पर्सन इनर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, अपसेट है, होपलेस है, चीजों से डिस्टेंस पे आया हुआ है, डिस्कनेक्ट है ये इंसान। ठीक है, बहुत कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर एक कनेक्शन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा। ये एक वेटिंग एनर्जी पे, शिप्स अराइव होने का ये इंसान वेट कर रहा है। ठीक है, अपने आप को बैलेंस कर रहा है, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहा है। एक हीलिंग की जरूरत है। इमोशनल लॉस, डिस्टर्बिंग एनर्जी है। ये पर्सन इसलिए खुलकर एक्शन नहीं ले पा रहा है, ये अंदर से डिस्टर्ब है, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज्यादा चीजों को सोचना, एनालाइज करना, वो वाली एनर्जी चल रही है। ठीक है, चीजों को सोच रहा है ये इंसान, बहुत सारी मल्टीपल थॉट्स इसके माइंड में चल रहे हैं, इसलिए आपको उसके एक्शंस समझ नहीं आ रहे या मूवमेंट नहीं कर रहा। आपको क्लैरिटी चाहिए। पर्सन जानता है आप काफी प्रैक्टिकल हो गए और अब यहाँ पर आप क्लियर कट, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहते हैं। ये इंसान भी कोल्ड हुआ हुआ है। आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेबल ऑफर इस इंसान से अगर ये आए तो ये स्टेबल और कमिटमेंट का ऑफर लेकर आए। ठीक है, ये इंसान को पता है आप काफी एक ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पर आप बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी के लिए बात करना चाहते हैं, एक फ्यूचर पे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जानता है आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, बिल्कुल आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, और भी लोग हैं जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपका इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हैं। आप काफी यहाँ पर क्लियर कट, यहाँ पर कुछ इस इंसान से आंसर्स चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, फ्यूचर को लेकर आप कोई डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं इस इंसान से। ठीक है, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है। आप इस टावर के बाद इस रिश्ते में और कुछ नहीं चाहते। ये डिस्टेंस आ चुका है आप लोग के कनेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपने गार्ड्स अप कर चुके हैं क्योंकि आपको एक डर रहता है कि इंसान ये आपको हर्ट कर देगा, आपको पेन देगा। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल, मिच्योर, जैसे कि एक एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होता, आप उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आपको एक डिसीजन मेकिंग चाहिए। आप इस वक्त इसको चेंज नहीं कर रहे या बात करने के लिए बहुत ज्यादा पुश नहीं कर रहे, आप प्रेशर नहीं दे रहे। आप चाह रहे हैं कि फ्यूचर को देखते हुए कोई डिसीजन मेकिंग हो, फ्यूचर को लेकर यहाँ पर कुछ डिसीजन लिए जाए। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक हुआ जाए। स्टॉकिंग एनर्जी, इंसान स्टॉक एंड सर्च कर रहा है आपको, इंटरनेट के थ्रू आपको जरूर देखता है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर नजर रखता है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज है, आपके पीछे से इन्फॉर्मेशन लेना, आपसे इतना कुछ ना पूछना, या डेली बेसिस पे बात नहीं हो रही आपकी। जैसे कि डेली बेसिस पे आप लोग, मुझे लगता है इस पर्सन की तरफ से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है,
तो आपके पार्टनर जानते हैं कि आप क्या होप करते हैं, आप क्या डिजायर करते हैं इस रिश्ते से और इस इंसान से। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? ओके, ये इंसान आपको लेकर काफी ज्यादा लव फील कर रहा है, अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, अवेकनिंग है इस इंसान को आपको लेकर। ठीक है, यहाँ पर इसने बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं, जो भी इसने आपके साथ गलत किया उस चीज की रियलाइजेशन हो रही है, इसको समझ में आ रहा है इसने आपके साथ क्या किया है। ठीक है, अब आपको लेकर इमोशंस, लव, केयर फील कर रहा है, लेकिन इसने आपके साथ माइंड गेम्स, टॉक्सिसिटी इन एंड आउट किया था पास्ट में। ठीक है, जिसको रियलाइज हो रहा है इसने आपके साथ एक गलत बिहेव करा। ठीक है, आप वो डिजर्विंग नहीं थे। ठीक है, आप वो डिजर्व नहीं करते थे। पास्ट में इस इंसान को ऐसा लगता था आप यही डिजर्व करते हैं। ठीक है, ये चीज इसको इमोशनली हील हो रहा है आपको लेकर, इमोशनली, जैसे कि बहुत ज्यादा सेंटी होना, इमोशनल होना, आपको लेकर सोचना, आंसू आ जाना, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, जैसे कि इमोशंस में बहना, आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशंस आ रहे हैं इसके दिल दिमाग में। ये पुरानी अपने स्टेप्स और एक्शंस को लेकर बहुत ज्यादा एम्बैरस है। ओके, देयर थॉट्स फॉर यू। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर आप भी अकेले हैं, ये भी अकेला है, बहुत ज्यादा एक अकेलापन है आप दोनों के बीच। आप दोनों जैसे कि लेफ्ट इन द कोल्ड है ना, आपके पास शेल्टर है ना इस इंसान के पास शेल्टर है। ठीक है, तो सैडनेस है, एक ओवर थिंकिंग है, क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। जरूरत आपको भी है, किसी ना किसी की जरूरत इस इंसान को भी है, लेकिन ये इंसान आपको सही तरीके से अप्रोच करेगा तब ये चीजें स्टार्ट होंगी। ठीक है, आप यहाँ पर एक इंडिविजुअल सेल्फ पे बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, डे बाय डे पीस बनाने की खुद से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन को डिजायर कर रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप किसी भी ऐसे रिश्ते में नहीं आना चाहते जिसमें इन एंड आउट हो, सारा स्ट्रेस आपको लेना पड़े, उस कनेक्शन का सारा बर्डन आपको लेना पड़े। आप किसी भी ऐसे कनेक्शन में, ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना या इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, आप डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, ओके, जमनाई इंपॉर्टेंट है, वर्गो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर और टॉरस इंपॉर्टेंट है। ओके, लिब्रा इंपॉर्टेंट है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन, आप यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन जो आपको समझे, वो कनेक्शन जैसे आप हैं वैसा वो आपको देखे, और आप दोनों के बीच एक ट्रांसपेरेंसी हो, क्लैरिटी हो, प्योर लव हो, प्योर फीलिंग्स हो, वो वाली चीजें चाहिए। होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, कुछ होल्ड बैक करा हुआ है इस इंसान ने। ठीक है, ये आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, दूर से देख रहा है, एक ऑब्जर्वेशन पावर इसकी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान आपको अपनी तरफ, लेकिन होल्ड करके बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा खुलकर कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं मिल रही, खुलकर बातचीत नहीं हो रही आप दोनों के दरमियान। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा ओपन अप होकर बात नहीं कर पा रहे, इमोशंस को होल्ड करे बैठा है ये इंसान बहुत सारे आपके लिए। मैंने कहा ना, इमोशनल हो रहा है, वुंडेड है, इसको ऐसा लग रहा है आप इसको हर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसने आपको पास में हर्ट किया है। बहुत विजडम से सोच रहा है आपके बारे में, मैरिज और कमिटमेंट ही है, स्टैग्नेंट हुआ हुआ है, क्लैरिटी मिल चुकी है, न्यू स्टार्ट करना है। ठीक है, पुरानी चीजों से बाहर आ रहा है, इसको इस चीज को, इस कनेक्शन को ठीक करना है, तो इसको पता है इसको एक्शन लेना पड़ेगा। इसके थॉट्स ये चल रहे हैं राइट नाउ, अगर इसको इस रिश्ते को सेटलमेंट पे लेकर आना है तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, थ्री ऑफ फेंस की एनर्जी, डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच, एक डिस्टेंस, कम्युनिकेशन डिस्टेंस भी हो सकता है, आप लोग कम्युनिकेट भी शायद खुलकर और अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक डिस्टेंस वाली एनर्जी है, कम्युनिकेशन भी आप लोग के बीच एक डिस्टेंस में जा चुके हैं, आप लोग दूर हैं आप लोग एक दूसरे से। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप लोग इंटरनेट के थ्रू बहुत ज्यादा बात करते हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, बहुत मेजर चेंजेस से गुजर रहा है आपका रिलेशनशिप। ठीक है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, टावरमेंट, बहुत सी चीजें चेंज हो रही है, पास्ट की तरह इस रिश्ते में चीजें नहीं चल सकती, ना चल रही हैं। ठीक है, मेजर चेंजेस से, मेजर एक क्लैरिटी से, मेजर चेंज, मेजर सिचुएशन, एक थॉट्स का बदलना, परसेप्शन का बदलना, आप दोनों के बीच यही चल रहा है। ये साइलेंट ट्रीटमेंट आप लोग को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रहा है, रियलिटी को फेस करा रहा है, जो भी रियलिटी है इस रिश्ते की, खासतौर पे आपके पार्टनर को रियलिटी फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, जैसे कि पुराने बिलीफ सिस्टम ब्रेक होना, पुराने माइंडसेट का खत्म होना, पुरानी सोचों का खत्म होना, पुरानी अपब्रिंगिंग या पुराने जो थॉट्स आपके पार्टनर लेकर चल रहे थे, डाउट्स थे, मिसगाइड थे, जो भी चल रहा था आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन उससे फ्री हो रहे हैं, जैसे कि उसका बदलना, एक परसेप्शन चेंज होना। बहुत टाइम आपके पार्टनर एक ही तरीके के थॉट्स, एक ही तरीके के पैटर्न, एक ही तरीके के एक्शन लेते रहे, वो सब चीजें चेंज हो रही हैं आपके पर्सन के अंदर। ये पर्सन इमोशंस होल्ड करके बैठा हुआ है, बताने से पहले 100 बार सोच रहा है, ये आपको क्योंकि उसको पता है कि ये आपके इमोशंस के साथ खेल चुका है, या आपके इमोशंस को ये पर्सन जैसे कि रिजेक्ट कर चुका है। ठीक है, वुंडेड है ये इंसान,
अंदर से वुंडेड है, गार्ड्स अप है, इसको डर लग रहा है कि आपने अगर रिजेक्ट किया, अगर आपने जज किया इसके इमोशंस को, अगर आपने इसको मतलब कि ट्रस्ट करने से मना कर दिया, तो यांग काफी मैस्कुलाइन एनर्जी है, डोमिनेटिंग पर्सन है। एक चेंज इन द विंड, मैंने कहा ना हवाओं का रफ बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। इस पर्सन के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो आपके फेवर में वर्क कर रही हैं। नेवर एंडिंग स्टोरी, आपके पर्सन को चीज लगता है कि आपके पर्सन और आपके बीच कुछ खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। फ्लेक्सिबल, ये इंसान आपको लेकर काफी ज्यादा सोच रहा है, फ्लेक्सिबल एक्शन या फ्लेक्सिबल मूवमेंट की तरफ आना चाहता है। ये इंसान आप दोनों के बीच एक पीस क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है यहाँ पर पीस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क एंड हनी, पॉजिटिव, एक बिगिनिंग, पॉजिटिव स्टार्ट, ठीक है। कम टू द एज, आप लोग पुरानी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, पुराने माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं, पुराने थॉट से बाहर आ रहे हैं। डिफिकल्टीज हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिफिकल्टीज हैं, यहाँ पर ऐसा हो सकता है थोड़ा सा एक डिफिकल्टीज को फेस करके आप लोग आगे बढ़े बाय द बुक। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन काफी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के बिलीफ सिस्टम काफी स्ट्रांग है, आपके पार्टनर ऐसी जगह से आ रहे हैं, यिंग और यांग, भाई आप लोग एक दूसरे का सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं। आप लोगों ने एक दूसरे को एक बैलेंस किया है, ठीक है। आप लोग के बीच एक बैलेंस नहीं था, वो बैलेंस क्रिएट हुआ है। आप लोग के बीच बैलेंस आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यहाँ पर एक बैलेंस, यिंग और यांग, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे का ही अदर हाफ है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट, डिफरेंट, लेकिन एक दोनों एक दूसरे को मिलकर कंप्लीट करने वाले लोग हैं, ठीक है। अलग अलग अपब्रिंगिंग, अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग कल्चर, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन बने एक दूसरे के लिए हैं, जैसे एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए। आपको इस पर्सन के साथ मिलकर ऐसा लगता है कंप्लीशन हो गया है, और इस इंसान को आपके साथ मिलकर ऐसा लग रहा है हाँ एक कंप्लीट, मेरा एक कंप्लीट घर या कंप्लीट माइंडसेट, मैं खुद को कंप्लीट समझता हूँ इस इंसान से मिलने के बाद। कुछ आपके पार्टनर के थॉट्स आजकल इस टाइप के हैं, ठीक है। ओके, एडिक्शंस, इस कनेक्शन में कोडिपेंडेंसी रही है, ऑब्सेशन रहा है, पैशन रहा है, कंट्रोलिंग रही है, ठीक है। आप लोगों ने एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश की है, एडिक्शंस रही हैं, ठीक है। क्यूपिड एरो, ठीक है। यहाँ पर हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइजेस, इंट्यूटिव, यहाँ पे मीटिंग होने वाली है आप लोग की, अगर बहुत टाइम से मीटिंग नहीं हुई है तो चीजें पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर है द स्वॉर्ड ऑफ रूल्स, ठीक है। यहाँ पर है क्लैरिटी आ रही है, ट्रुथ, रेवोल्यूशन आ रहा है, सॉलिडिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल है, इस रिश्ते में एक पावर है, ठीक है। ओके, द स्नेक, इस रिश्ते में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए, ये रिश्ता इस एडिक्शन से निकलकर ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। कंपटीशन रहे, एनिमीज रहे, क्लेवर, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा एक डोमिनेटिंग रही है इस कनेक्शन में, और एडिक्शंस भी एक मैस्कुलाइन एनर्जी ने जो एक चीजें स्टार्ट करी उसकी वजह से, मैंने कहा ना यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। रिलेशनशिप इवॉल्व्स टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ, इनर चाइल्ड ग्रोथ हो रही है। ये रिश्ता बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव किया है, ठीक है। तो चीजें आपको पास में लगता था आप नॉट एनफ है, ठीक है। आप अपने लिए कंप्लीट नहीं है, आप अपने लिए पूरे नहीं है, आपको इस पर्सन के बिना एक अधूरापन लगता था, लेकिन इस एडिक्शन ने आपको बहुत इवॉल्व किया है, बहुत आपकी ग्रोथ, सोल ग्रोथ होने में आपकी हेल्प की है, ठीक है। आपका इनर चाइल्ड ग्रोथ हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है ये रिश्ता। अगर आप देखें तो आप पुराने इंसान से आज का इंसान अपने आप को एनालाइज करें तो आप एक बहुत बेहतर पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो ये कनेक्शन में ये इंसान ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन आपको सबक देकर सीखा, या आपको ट्रिगर कर कर सीखा, या आपको एक अच्छा सोल बनने में इसका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। सोच रहा है आपको लेकर, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट कर कर आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि मेजर चेंजेस से गुजर रहा है, मेजर माइंडसेट चेंज हो रहा है, जहां बिल्कुल ना था वहां हाँ आ रहा है। तो एक्सेप्टेंस अपने आप में भी आते आते इसको टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।